हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ईएसआई मेंस के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3। और उम्मीद करता हूँ इससे पहले के बाकी के 2 सेट को आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारा सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। अच्छे तरीके से एंड तक देखिए और बताइए कितना आप स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें, हमारे एप्लीकेशंस पे जो सेल चल रही है इसका ये आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक इस कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम कीमत पर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी, जस्ट आपको 49 पे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मणिपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है। मणिपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि असम जो होता है वो अपनी सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके साथ सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें असम हो, तो ये नहीं है, इसमें भी असम नहीं है, यहाँ पर असम है, तो ये तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मणिपुर की जो सीमा होती है नागालैंड, असम, मिजोरम के साथ साझा होती है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है कि लीडर पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे। लीडर पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इनकी 2 रचनाओं को और याद रख सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं अभ्युदय और दूसरा कह सकते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण अधिक संख्या में पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में है अधिक संख्या में, हड्डी के उपकरण अधिक संख्या में पाए गए हैं। ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, सी और डी। देखिए दोनों हो सकता था, लेकिन क्वेश्चंस में अधिक संख्या में हड्डी के उपकरण दोनों स्थानों से मिला है, महदहा से भी और सराय नाहर से भी, लेकिन अधिक संख्या में मिला है महदहा से, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मेहरगढ़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ध्यान रखेंगे। और मेहरगढ़ से एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला है, वो मेहरगढ़ से ही मिला था। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ही जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से, एरड़ अभिलेख से। ए करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। कल की वीडियो में पूछा था कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल कुछ किस तरह से था, तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि क्वेश्चंस का लेवल ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए। यानी सभी लोगों की बातों को मैंने ध्यान में रखा, सभी लोगों का कमेंट्स मैंने पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले, ध्यान से समझ लीजिएगा, 15 अगस्त से पहले मैं आपको 10 सेट प्रोवाइड करूँगा ईएसआई मेंस के लिए। ठीक है, ईएसआई मेंस के लिए बिल्कुल एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा। और इस पीडीएफ को, यानी 10 जो सेट होगा इसको पीडीएफ में फॉर्मेट में दूंगा। और इस पीडीएफ फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट करा करके जहाँ भी आप सेट लगाते हैं, ग्रुप में लगाते हैं, घर पे अकेले लगाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप प्रिंट आउट करा करके पीडीएफ का सेट लगा सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका 10 सेट जो होगा बिल्कुल एग्जाम्स पर पैटर्न पे, क्वेश्चंस का लेवल जो आप देखते हैं उससे थोड़ा सा मैंने बढ़ा करके रखा है ताकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सेट को लगाइएगा। और 15 अगस्त से पहले यानी 15 अगस्त तक आपको ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस आप ज़्यादा समय नहीं बचा, क्वेश्चंस रेडी हो लगभग हो ही चुका है, क्वेश्चंस चल रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई कर लगाया था, तो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, फिरोज शाह तुगलक। गुल्फ करार निम्न में से कहाँ स्थित है। गुल्फ करार, गुल्फ करार एक्चुअली एक नौपाषाण काल स्थल था जो कि कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और इसका अर्थ क्या होता है, हो सकता है कि पेपर में पूछ ले कि गुल्फ करार का अर्थ क्या है, कुम्हार की गुफा। ठीक है, कुम्हार की गुफा, और जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो यानी कह सकते हैं सिंधु घाटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हड्डी उपकरण भी कई सारी चीज़ें मिली गई हैं, हड्डी के उपकरण। अगला पॉइंट्स, मेढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेढक के टेडपोल के लार्वा की बात की गई है। तो मेढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है, जबकि वयस्क की बात की जाती, ठीक है, वयस्क की बात की जाती, एडल्ट फ्रॉग में बात की जाती तो वहाँ पे यूरिया होता है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है।
तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक 1 होता है, जबकि प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में कितना 0.9 होता है, जबकि वसा में 0.7 होता है। ठीक है, किस तरह से निकाला जाता है श्वसन गुणांक आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, लैमार्कवाद का आधार क्या है? लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशति। नेक्स्ट पॉइंट, लाइकेन एक अच्छे सूचक है। लाइकेन एक अच्छे सूचक है। लाइकेन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और लाइकेन जो है शैवाल और कवक का कह सकते हैं मिश्रण होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती है? तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों पॉइंट्स भी लिख रखा है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, थीसोसाइट्स। ठीक है, थीसोसाइट्स देखिए यहाँ पे मैंने बाकी के बारे में बता रखा है। जैसे पिनेकोसाइट्स की बात करें तो शरीर को बढ़ाना या फिर घटाना, कोइनोसाइट्स की बात करें तो आंतरिक एपिथेलियम बनाती है, और ट्रोपोसाइट्स क्या होता है पोषण के लिए, जबकि थीसोसाइट्स भोजन संचय के लिए। तो यहाँ पे चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन की इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में कार्यकाल की जो रिक्ति होती है कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल जो संघोल है वो कहाँ पर स्थित है? संघोल कभी देता है, कहीं संघोष देता है। तो संघोष एक्चुअली नहीं होना चाहिए क्योंकि संघोल ये सही वर्ड आपका संघोल ही है। तो संघोल पड़ता है पंजाब में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है। और शेड्यूल ट्राइब में सबसे अधिक जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो किसका है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्य की बात की जाती तो वहाँ पे हम लोग मिजोरम को टिक करते हैं। ठीक है, मिजोरम को टिक करते हैं। अब ये तो बात हो गई शेड्यूल ट्राइब की, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की बात की जाती, अनुसूचित जाति वाले सर्वाधिक जो आरक्षित सीटें किस राज्य में, तो वहाँ पे हम यूपी को टिक करते हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की बात की जाती तो वहाँ पे हम लोग किसे टिक करते हैं? पंजाब को। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे आपका थे। थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे तो मिस्टेक आपका हो जाएगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, तो वहाँ पे ये आपका 2 भागों में विभक्त हुआ, हीनयान और महायान। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 39, ऑप्शन बी 39। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारित करता है, बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो कह सकते हैं पुनर्निर्वाचन की जब बात की जाती है तो वहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 57। ठीक है, 57 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बाकी का आपको तो पता ही होगा, जैसे 54 में राष्ट्रपति की योग्यताएं की बात की गई है। 51 की अगर हम बात करें तो 51 में क्या है? राष्ट्रपति संबंध नहीं, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है। 61 के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। 54 मैंने आपको बता दिया कि जो कि योग्यता संबंधित है, जबकि योग्यता से 58 होता है। 54 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 54 में जो होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, 54 में निर्वाचक मंडल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन से आम चुनाव में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था?
21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 1989 के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील पड़ता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, कर्नाटक में, ए होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, बिल्कुल सही। चुलिया प्रपात चंबल, जो कि राजस्थान में कोटा के आसपास में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, तीनों के तीनों सही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है, तो कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सॉरी यहाँ पे जिले नहीं, एक्चुअली किस राज्य में स्थित है? मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको यहाँ पे जिले अगर बात की जा रही है तो बता दूँ कि राजस्थान के भीलवाड़े में ये पड़ता है, भीलवाड़े जिले में, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान से भी, अफगानिस्तान से और राजस्थान, तो यहाँ पे 1, 2 और 4, 1, 2, 4, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हर्यक वंश, तो हर्यक वंश में ऑप्शन स्टार्टिंग हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक, तो यानी कि ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। हर्यक वंश की बात कह सकते हैं, हर्यक वंश यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएगा नंद वंश और मौर्य वंश कह सकते हैं, फिर शुंग वंश, इस तरह से आपका चलता था मगध पर। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा सही नहीं है। तो अगर हम सभी को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन डी को कि लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। और आपको पता है कि लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय था 1936 से लेकर के 43 तक था, और ये आपका 1935 में पारित हुआ, तो ये तो कह सकते हैं पॉइंट्स हमारा गलत है, ठीक है। और ये किसके समय पारित हुआ था, क्या आप कमेंट्स करके बता सकते हैं? देखते हैं कितने लोग सही कमेंट्स करके बताते हैं, जल्दी से कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद रखिएगा। मोपला विद्रोह 1921 बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के मालाबार क्षेत्र में। अगला पॉइंट्स की वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा वायु में ध्वनि जो होती है, ध्वनि तापमान पर डिपेंड करता है, और तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, तापमान के घटने पर घटता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तापमान में कमी के साथ घट जाती है, ठीक है। ध्वनि का वेग जो होगा वो तापमान की कमी के साथ घट जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मराठा मंडल या फिर मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ, ए को टिक कर सकते हैं, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न क्या है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है, 1909। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? लोकायुक्त की स्थापना या फिर लोकपाल की स्थापना के सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि कह सकते हैं 1966 में मोरारजी देसाई की सरकार में ये पहली बार गठन हुआ था प्रशासनिक सुधार आयोग, और इसने ही लोकपाल के गठन की सुझाव दिया था, ठीक है। और दूसरा प्रशासनिक आयोग की बात करें तो 2005 से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो ये प्रतिबंध संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं सूची में जोड़ा गया। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ पाल काल का बौद्ध विहार, सी करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, एक तरफ घाटी है दूसरी तरफ राज्य, तो चलिए मैच करके देखते हैं कौन सी घाटी किस राज्य में पड़ता है। सबसे पहला जुक्कू घाटी, तो जुक्कू घाटी हमें पता है कि ये नागालैंड में पड़ता है, यानी ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए, ए का 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। चलिए सेकेंड पॉइंट, थुमथांग अगर घाटी की बात करें तो ये हमारा सिक्किम में ही पड़ता है, यानी 2 का 2 ही होगा। बी का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? यहीं पे, तो यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बाकी को भी याद रखिए, जैसे न्योरा घाटी की बात की तो आपको पता होगा नौरा वैली जो नेशनल पार्क है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सी का 4 के साथ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में, और सॉरी ये बौद्ध है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध है, और जबकि जैन की बात करें तो भगवती सूत्र में, तो यानी कि कह सकते हैं ए और सी दोनों सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और सी दोनों,
नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? खोपड़ी यानी कि कपाल और चेहरा दोनों को मिलाकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको पता है कि कपाल में 8 और चेहरे में 14 होता है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा? 22, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ये आर्टिकल हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 200, ठीक है, 200 बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखने के लिए कौन सी रीट जारी किया जा सकता है? स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर एक कट्टरपंथी आंदोलन स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, वह कौन थे? स्वाभिमान आंदोलन चलाया था किसने? तो ईवी रामास्वामी नायकर, सी को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हम कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, क्योंकि कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट में होता है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से। तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली है? सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि किसे मिली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? तो रंगराजी समिति भुगतान संतुलन, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया सकता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही सदस्य जो कि पुनर्निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, कौन था? विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसे हम लोग सुमंत के नाम से जानते थे, जबकि राजस्व विभाग किसके पास था? आमत्य के पास। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। किसके शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया था? निकोलो कॉन्टी विजयनगर का दौरा किया था किसके समय में? देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम, ऑप्शन बी। और देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था? अबू रजा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, एम विश्वेश्वरैया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को जानते हैं, बी को टिक करेंगे, अल्मेडा। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे सही क्या होगा, कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि डलहौजी की व्यापक नीति, वेलेस्ली की सहायक नीति ने 1857 के विद्रोह के बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बिल्कुल सही है। और डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति में जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होने की वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। अगला पॉइंट्स, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था, महक परी। तो ध्यान दीजिएगा, महक परी का जो उपमा दी गई थी उपनाम, ये हजरत महल को मिला था, सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पंडवानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य का प्रकार है? पंडवानी। सबसे पहले आपको लाइक करना है, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो अगर आपने लाइक कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, पंडवानी का संबंध हो जाता है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शंस भी बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज आपके पास आखिरी मौका है, ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी कम कीमत पे मिल जाएगा अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।